कल हमने डिस्कस किया था कुछ मैट्रिक्स के बारे में, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स एक रो में होंगे, एक पंक्ति में होंगे। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिस किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक कॉलम में होंगे, सिर्फ एक कॉलम में। इसके बाद आती है जीरो या नल मैट्रिक्स। एक इस तरीके का मैट्रिक्स जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने ही कॉलम होंगे उतने ही रोज होंगी। मीन्स जितने एलिमेंट्स हमारे पंक्ति में होंगे उतने ही एलिमेंट्स हमारे कॉलम में होंगे। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल में ही होंगे, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं। उसके बाद आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने को तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, कहने का मतलब ये है कि इसके जो विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे जीरो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होता है वो 1 1 रहता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। इसी तरीके से अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें चाहे वो 2 ऑर्डर का हो, तो 2 ऑर्डर से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो 2 ऑर्डर से अगर बड़ा है तो उसमें क्या होता है कि जो अपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ट्रायंगल बना रहे होते हैं और नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है कि लोअर वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक ट्रायंगल बना रहे होते हैं और ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? कोई दो भी मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनमें रो और कॉलम सेम रहें, कहने का मतलब उनका ऑर्डर सेम रहे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब हो सकता है? जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम अगर पहले वाले में हैं और दूसरे वाले में उतने ही रो और कॉलम हैं, तो इस कंडीशन में ही दोनों का एडिशन किया जा सकता है, दोनों को जोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स किया था, तो किसी भी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उसको जोड़ने के बाद तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी दो नंबर हैं K1 और K2, उन दोनों को जोड़ के चाहे कर दें इसमें गुणा किसी मैट्रिक्स में, या अलग अलग से गुणा करके जोड़ दें, ये बात एक ही है। इसी तरीके से K1 K2 दो नंबरों की गुणा करके ए में कर दें या पहले वाले की मल्टीप्लाई करके उसके बाद कर दें, बात एक ही है। इसी तरीके से माइनस के की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो इसका मतलब ये होता है माइनस अंदर चला गया तो माइनस ए हो गया, और माइनस को बाहर कॉमन ले लिए तो के अंदर चला गया ए में और माइनस बाहर आ गया। इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, जो सबसे बड़ा मैटर है। इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का मतलब ये है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और b का ऑर्डर है n क्रॉस l, राइट, तो जो a क्रॉस b आएगा ना उसका ऑर्डर मेरा आएगा m क्रॉस l करके आएगा। इसका जो मैं एग्जांपल अगर लेना चाहूँ यहाँ पर, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, ये हो जाएगा 3 2, राइट। इसका एग्जांपल मेरे पास एक a = 3 4 1 1 2 0, राइट। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि इसका ऑर्डर लिखा कैसे है। सबसे पहले रो आती है, रो कितनी है? 1 2 3 रो है तो 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई भी कॉलम कितने हैं? 1 2 2 कॉलम है 2। इस तरीके से ऑर्डर लिखा जाता है 3 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर हो गया इसका? इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2, मीन्स पंक्ति और ये कॉलम, पहले पंक्ति फिर कॉलम, राइट। इसी तरीके से बी मेरे पास एक दे रखा है यहाँ पर 2 1 2 एंड 1 2 4, राइट। ये हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसमें रो कितनी है? 1 2 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 3। तो इसका जो a क्रॉस b का ऑर्डर बनेगा कितना? देखिए इसका 3 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 3 है, राइट। दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो अगला बनेगा ना a क्रॉस b करके, वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। मीन्स जो a क्रॉस b बनेगा ना वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, लागू करके देखते हैं इसको कैसे होगा। यहाँ पर a ले लिया मैंने, 3 4 1 1 2 0, इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है?
1 2 1 2 4 में, राइट। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये पहले वाली रो हो गई, दूसरे वाला कॉलम, पहले वाली रो हो गई, राइट, दूसरे वाला कॉलम, पहले वाली रो हो गई, तीसरे वाला कॉलम। इसके बाद जो सेकेंड लाइन में आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे मेरे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाली रो, ये कॉलम, ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, राइट। इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इस वाले रो और इस वाले कॉलम को लेते हैं। तो 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, ये एक एलिमेंट मिल गया मुझे। अब ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8। इसी तरीके से ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 3 दूनी 6 प्लस 4 चौक 16, राइट। ये मेरा सिर्फ एक मेरी रो कंप्लीट हुई है, जो मेरा न्यू वाला बनना है, जो मेरा 3x3 का बनना है। अब सेकंड वाले में क्या होगा, यहाँ वाले में क्या होगा, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, तो 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, अब 1 2 जा 2 प्लस 1 4 जा 4। इसी तरीके से अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम थर्ड वाले में, तो 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, प्लस और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0। इसी तरीके से ये वाली रो, ये वाला कॉलम, तो 2 एकम 2 प्लस 0, 2 दूनी 4 प्लस 0। तो इस तरीके से जो मेरे पास न्यू मिलेगा, वो मिलेगा 6 और 4 10, 8 3 11, और 16 और 6 मेरा हो गया 22, ये 3 3 6 4 2 4। इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसके जो मल्टीप्लाई करने का जो रूल होता है यही होता है। और किस कंडीशन में हो सकता है कि अगर कोई पहले वाला जो मेरा मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर में हो, m क्रॉस n के ऑर्डर में हो, और दूसरे वाला n क्रॉस, कहने का मतलब ये है कि पहले वाले में जितने कॉलम होने चाहिए, पहले वाली जो मेरा मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम होंगे उतना ही बी वाले में रोज होनी चाहिए, उतने ही बी वाले में रोज होनी चाहिए, तब जाके दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है। ये सबसे बड़ा इसका रीज़न है। अब इसके आगे बात करते हैं जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं। अगला मेरा एक चीज़ आ जाती है कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। जो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, राइट। जैसे कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा, राइट। अल्फ़ा भी रियल नंबर है, बीटा भी रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ आई जुड़ा है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये काल्पनिक होगी संख्या मेरी, राइट। और ये वाली क्या होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी। तो ये आयोटा जो आई है, ये जिसके साथ जुड़ जाता है उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के यहाँ मैट्रिक्स भी आ जाते हैं कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर दे रखा कंज्यूगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं, कंज्यूगेट को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, कंज्यूगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका क्या निकालना है, कंज्यूगेट निकालना है। कंज्यूगेट मीन्स संयुग्मी। अगर मेरे पास ए एक ऐसा दे रखा है मैट्रिक्स, यहाँ दे रखा है 1 माइनस आई 3 माइनस आई और 2। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, राइट, वो किस में है, इस तरीके से कुछ इमेजिनरी नंबर्स हैं, कुछ रियल नंबर्स हैं। तो इसमें इमेजिनरी नंबर्स मतलब कॉम्बिनेशन दे रखा है दोनों का, राइट। तो कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो कंजुगेट निकालना है मुझे क्या निकालना है, कंजुगेट। किसी चीज़ का भी अगर कंजुगेट निकालना हो ना, संयुग्मी निकालना, तो उस पर बार लगाया जाता है। तो ए बार मीन्स ए का, किसी मैट्रिक्स ए का क्या निकाल लें हम, कंजुगेट निकाल लें। जब कंजुगेट निकालते हैं तो जहाँ पर भी आई होता है ना, जहाँ पर अभी भी आई होता है उसकी जगह पर माइनस आई हो जाता है। तो 1 यहाँ पर अगर माइनस करूँगा आई की जगह पर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट, प्लस आई। और आई की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। 3 यहाँ आई की जगह पर माइनस रखूँगा तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 प्लस आई और 2 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 के साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं जुड़ा है। तो ए बार क्या हो गया, ये हो गया कंजुगेट ऑफ ए, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। अब एक चीज़ और नया टॉपिक आता है, क्या टॉपिक आता है, कंजुगेट
कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। यहाँ देख लेते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास जिसमें कि ये नंबर लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर वगैरह, ठीक है। उसका पहले मैंने तो ए बार निकाला, मीन्स कंजुगेट किया। कंजुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दो। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है मीन्स ये जो ए बार है इसका क्या करना है? डेस करना है, परिवर्त निकालना है। परिवर्त तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है। इसको वैसे डिनोट करते हैं ए स्टार से, कहीं पर ए थीटा भी लगा देते हैं, ये कहीं पर ए थीटा भी लगा देते हैं। तो ए बार का डेस मुझे निकालना है। डेस निकालना है तो मुझे सीधी सी बात है, मुझे पता ही है कि इसका डेस कैसे निकाला जाता है। इसका डेस कैसे निकाला जाता है? ये वाला जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं और जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ए स्टार होगा क्या होगा? 1+i। 1+ देखिए ए बार तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, ध्यान देने वाली बात है। मीन्स अगर मुझे ए का कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना हो तो पहले मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा, उसके बाद ए बार का डेस करूँगा, मीन्स ए स्टार निकालना था मुझे। तो ये आ जाएगा -i और 3+i और ये 2 हो जाएगा, राइट। इसका परिवर्त निकाल दिया मैंने, ए बार का डेस निकाल दिया। तो 1+i -i ये कुछ इस तरीके से, ये जो रो थी ये कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम बन गया, राइट। तो इस तरीके से ये मेरा कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकला है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट और हैं, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये भी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो सिस्टम है मैट्रिक्स जो होता है इसी के अंतर्गत आते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं ए स्टार निकालने के बाद मुझे वही चीज़ मिल जाए, अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स का ए स्टार निकाल रहा हूँ, मीन्स उसका क्या निकाल रहा हूँ? कंजुगेट ट्रांसपोज करके निकाल रहा हूँ, तो वो ए के बराबर आ जाता है, तब तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर मेरा ए स्टार करने के बाद माइनस ए आ जाए, ए स्टार करने के बाद माइनस आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। अच्छा, मेरे पास कुछ आगे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। ये हैं कुछ मैट्रिक्स के बारे में, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, सिंगुलर। तो इसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर टॉपिक दिखा देता हूँ मैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट। अच्छा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि मेरे पास कुछ ना कुछ मैट्रिक्स होंगे, राइट, कोई ना कोई मैट्रिक्स होंगे। तो जो मैट्रिक्स होंगे मेरे पास, राइट। और एक चीज़ और बात है ध्यान देने वाली है कि आइडेम्पोटेंट जो मैट्रिक्स है इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब जितनी पंक्तियाँ होंगी उसमें उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये उसी के बराबर आएगा, a² = a आएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार आपस में गुणा करता हूँ, राइट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं a² करूँगा तो वो a के बराबर आ जाए, जल्दी से a गुणा a करके भी a के बराबर आ जाए, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हम अगर, जैसे कि आई होता है मेरा यूनिटरी जो मेरा मैट्रिक्स होता है उसकी हम i² करते हैं ना, तो वो आई के बराबर ही होता है, तो आई भी आइडेम्पोटेंट ही होता है एक तरीके से। इसके बाद आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करके, राइट, उसका स्क्वायर करके अगर वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता ना, अगर वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता है या जीरो एलिमेंट्स सारे के सारे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसी तरीके से इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सॉरी ये वाला अच्छा, i² = a, ठीक है,
ये अलग हो गया। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए। ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए मीन्स ए की मल्टीप्लाई कोई ऐसा मैट्रिक्स है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली बात तो, उसकी गुणा उसी खुद में करेंगे तो वो आई के बराबर आ जाए। आई का मतलब जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 रहे हमेशा, राइट, चाहे वो ऑर्डर 2 का हो या ऑर्डर 3 का हो, राइट, किसी भी ऑर्डर का हो, कितनी भी पंक्तियाँ या कॉलम उसमें हो, तो चाहे 2 पंक्ति और 2 कॉलम हो सकते हैं, चाहे 3 पंक्ति 3 कॉलम हो सकते हैं। इसी तरीके से जो मेरा आई होता है उसका स्क्वायर करते हैं ना, हमेशा आई आता है, तो इसको भी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरीके से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में मेरे ख्याल से मैंने बता दिया ना। हाँ, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू आई। ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है वो किस कंडीशन में होता है कि अगर मैं ए डैश ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू आई आ जाए, आई का मीन्स यूनिटरी बन जाए मैट्रिक्स, कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ए डैश करके उसी में मल्टीप्लाई कर दो, या ए की मल्टीप्लाई ए डैश करके उसी में कर दो, इक्वल टू आई आना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स मेरा होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, राइट। इसी तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अब ध्यान देने वाली बात ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यूनिटरी मैट्रिक्स डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बात आ रही है स्टार की। स्टार कब लगता है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब कभी भी ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू आई मिल जाए तो इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई भी मेरे पास ए मैट्रिक्स है उसका ए स्टार करके उसी ए वाले में गुणा कर दें, ये तो आई के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब बात आती है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट, जैसे कि मेरे पास ए है ना, ए कोई मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर मान लिया सपोज करिए, अगर मैं उसका मोड ऑफ ए निकालता हूँ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हिंदी में ये भी वो लिख देते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर मेरा 0 आ रहा है तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अदरवाइज इफ़ मोड ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, देन तब क्या होगा? ये तब होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये, राइट। तो ये कुछ टाइप के मैट्रिक्स थे यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए, और इसके अलावा हाँ यही है, ऑर्थोगोनल हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया, निलपोटेंट हो गया, यूनिटरी हो गया, और नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक।